अगर आप इंडिया की नेशनल एयरलाइन में कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एयर इंडिया आने वाले दिनों में यानी जून मंथ में कुछ सिटीज में फीमेल वॉक इन कैबिन क्रू इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं। तो कौन कौन से सिटीज है ये उससे रिलेटेड मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। एयर इंडिया में कैबिन क्रू बनने के क्या क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वो भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। और इंटरव्यू वाले दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने चाहिए वो भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से सिटीज में आने वाले दिनों में एयर इंडिया फीमेल कैबिन क्रू वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करने वाली है। और इंटरव्यू सिटीज के साथ साथ मैं लोकेशन भी, जो एड्रेस में जहां पे इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है वो भी मैं यहाँ वीडियो में डाल दूंगी ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सके बाद में रेफर करने के लिए। वो है 15 जून को एयर इंडिया कंडक्ट करेगी इंटरव्यू इन गुवाहाटी, 16 जून को रांची में, 19 जून को दिल्ली में और 20 जून को पुणे में। ये है इंटरव्यू लोकेशंस। आप इसको चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर लेटर यूज। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। टू बिकम अ कैबिन क्रू इन एयर इंडिया आपका मिनिमम एज रिक्वायरमेंट होना चाहिए एटलीस्ट 18 ईयर्स। इफ यू आर अ फ्रेशर इट शुड बी बिटवीन 18 to 27 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैबिन क्रू है, अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, एज इज एक्सटेंडेबल अंटिल द एज ऑफ 35। अब हम बात कर लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। You should be a 10+2 from any recognized board or university with at least a minimum pass marks of 50%। चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो, आपके पास एक 12th का पासिंग मार्कशीट होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। अब बात कर लेते हैं हाइट की। क्योंकि ये कैबिन क्रू इंटरव्यू फीमेल्स के लिए है तो मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है 155 सेंटीमीटर्स। वेट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू हाइट। उसका मतलब ये है आपका जो BMI रेंज होना चाहिए इट शुड बी बिटवीन 18 से 22 के बीच में। फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश इज मैंडेटरी। ये मैंने आपको पहले भी अलग अलग वीडियोस में बोला है। अगर आप इंडिया में कोई भी एयरलाइन के लिए अप्लाई करते हैं ये दोनों लैंग्वेजेस आना मैंडेटरी है, ये दोनों लैंग्वेज में फ्लुएंट होना मैंडेटरी है। तो फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश इज मैंडेटरी। और अब हम बात कर लेते हैं ग्रूमिंग की। यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड, यानी आपको बेसिक मेकअप करना होगा, आपको अपने बाल ठीक से टाई करके जाना पड़ेगा, फॉर्मल्स पहनने पड़ेंगे, वेस्टर्न फॉर्मल्स ऑन द इंटरव्यू डे, एंड देयर शुड बी नो विजिबल टैटूज व्हाइल यू वेयर द एयर इंडिया यूनिफॉर्म। तो यू हैव सीन हाउ द एयर इंडिया यूनिफॉर्म इज। अगर आपके बॉडी पे टैटू है तो अगर वो एयर इंडिया का यूनिफॉर्म पहनने के बाद कवर हो सकता है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर वो टैटू कोई ऐसी जगह पे है कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो विजिबल रहेगा उसके बाद भी, फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ पर हाथ पर टैटू है एंड यूनिफॉर्म पहनने के बाद ऑब्वियसली ये पार्ट तो आपका विजिबल होगा, तो आप एलिजिबल नहीं है इस पोजीशन में अप्लाई करने के लिए। अब बात कर लेते हैं विजन की। इट शुड बी 6x6 विजन। तो ये थे कुछ बेसिक क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ कैबिन क्रू इन एयर इंडिया। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ क्या क्या लेके जाने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने चाहिए अपने साथ वो है वैलिड इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड। इन सब के ओरिजिनल्स तो आप लेकर जाइए ही, इसके साथ साथ मेक श्योर कि आप इन सब के फोटो कॉपीज भी लेकर जाए। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए आपका 12th का मार्कशीट, ओरिजिनल आप लेकर जाएं, उसके साथ साथ फोटो कॉपी भी लेकर जाएं। आपके पास होना चाहिए एक अपडेटेड CV या रेज्यूमे। अगर आप एक एक्सपीरियंस कैबिन क्रू है तो आप अपना सेप कार्ड भी जरूर लेके जाए, ओरिजिनल सेप कार्ड लेके जाए और उसका फोटो कॉपी भी लेके जाए। इसके अलावा आपको लेके जाना चाहिए अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। आइडियली 2 फोटोग्राफ्स शुड बी इनफ, लेकिन अगर आप 3 या 4, मेरे रिकमेंडेशन होगा कि आप 3 या 4 जरूर लेकर जाए अपने साथ। वो भी वेस्टर्न फॉर्मल्स में क्लिक करके लेके जाए तो इट विल लुक मोर प्रोफेशनल। अब हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू वाले दिन के ड्रेस कोड की। आपको पहनना है वेस्टर्न फॉर्मल अटायर, यानी क्योंकि ये फीमेल कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू है तो आप पहन सकते हैं शर्ट या फॉर्मल पैंट्स। शर्ट और स्कर्ट भी आप पहन सकते हैं। मेक श्योर अगर आप स्कर्ट पहन रहे हैं तो आप ऑलवेज स्टॉकिंग्स भी पहने। शूज की अगर हम बात करें तो प्लीज मेक श्योर कि आप क्लोज्ड शूज पहने, यानी ऑफिस वेयर शूज पहने। ओपन टोज, जहां पे आपके टोज विजिबल है वो शूज ना पहने। एंड अगर हम हेयर की बात करें तो अगर आपके बाल छोटे हैं तो यू कैन जस्ट लीव नीटली कोम करके आप उसको छोड़ सकते हैं। अगर आपके बाल थोड़े लंबे, शोल्डर लेंथ से ज्यादा है तो कोशिश कीजिए या तो आप एक पोनी कर सके। अगर शोल्डर लेंथ से भी, अगर वेस्ट लेंथ तक है
तो आप अगर बन बना सकते हैं नीट सा तो एक बन बनाएं, बेसिक मेकअप जरूर करें एंड बहुत प्रोफेशनली होकर जाएं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कहाँ करना है। तो हमेशा जिस भी एयरलाइन के लिए आप अप्लाई करें उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाकर ही अप्लाई करें। आप एयर इंडिया के ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। एयर इंडिया का ऑफिशियल करियर्स वेब पेज का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आप चाहे तो वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं या आप खुद गूगल पे टाइप करके लॉग इन करके जाके अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे टू अप्लाई व्हेनेवर यू अप्लाई फॉर एनी इंटरव्यू। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू जॉब्स या इंटरव्यू रिलेटेड कंटेंट के लिए। अगर आप जानते हैं किसी को जो कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उससे आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप इस इंटरव्यू के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी जानते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि अगर आपके जैसे और भी लोग कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो कमेंट्स रीड करके उनको भी फायदा हो सकता है। एंड क्या पता आप किसी और के कमेंट्स अगर पढ़ते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भी मिल सकती है। भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मेरे नॉलेज में जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगा उसका मैं आपको जरूर रिप्लाई करके बोलूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड बाय बाय।